नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गोदारा और आपका स्वागत है यूपीएससी सीएससी की पीवाईक्यू सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले 15 साल में यूपीएससी ने सीएससी में जो डबल इंटीग्रल टॉपिक से पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं। यूजुअली क्वेश्चन इजी रहते हैं, बट ये वो टॉपिक है जो हम 12th से करते आ रहे हैं, 11th में करते आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं रहते, थोड़ा सा ट्रिक दे देते हैं। कभी कोई सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, कभी कोई इनइक्वालिटी दे देते हैं, कभी मोड फंक्शन दे देते हैं। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और मुझे नहीं लगता वो करने के बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा जो आपको किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने में दिक्कत आए। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत बार हम करते भी आए हैं कि यूज डबल इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द एरिया कॉमन टू द सर्कल एंड द पैराबोला। एक सर्कल दे रखा है, एक पैराबोला दे रखा है, उनके बीच का जो एरिया है वो कितना है, कॉमन एरिया है वो कितना है। तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो सिंपल दिख रही है कि ये क्या है, हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और जिसकी रेडियस 2 है। तो सिंपली सर्कल ही बना लेते हैं हम यहाँ पे, और लेट्स अज्यूम कि ये क्या है, हमारे एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। थोड़े से अज्यूम कर लेनी भाई। सो अगर ये 0 0 सेंटर है यहाँ पे हो गया, और उसके बाद रेडियस 2 है, तो दिस वुड बी द पॉइंट हियर वुड बी 2, 0। ये क्या हो जाएगा, -2 0। इधर बनेगा 0 2, एंड ये होगा 0 - 2। अब पैराबोला है y² = 3x। तो अगर इवन डिग्री y की है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। और जब हमें ये दिख रहा है कि ये पैराबोला होगा तो ये इस साइड वाला, क्योंकि 3 पॉजिटिव है और इसका वर्टेक्स 0 0 पे है, तो यहीं से पास करेगा। बट अब हमें देखना होगा कि ये पॉइंट क्या बनते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनते हैं। तो उसके लिए ये y² = 3x है, कर्व्स लिख लिया करो, क्योंकि मार्क डिमार्केशन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के एग्जाम में। एटलीस्ट आपको जो डायग्राम बना रहे हो तो पता होना चाहिए कि कौन सी कर्व क्या है। और ये है x² + y² = 4। अब इनके कॉमन पॉइंट्स के लिए मैं y² = 3x यहाँ पुट करूंगी, तो दिस इज 3x², x² + 3x - 4 = 0। एंड व्हाट इज दिस, क्या आप इसके फैक्टर्स बता सकते हो? सम 3 आना चाहिए, प्रोडक्ट -4 आना चाहिए। प्रोडक्ट 4, सो x - 4, नहीं, x + 4, x - 1 = 0। यही बनेगा ना, x + 4, 4 - 1, प्रोडक्ट -4 हो गया और सम 3 हो गया। सो x = -4 and 1। एंड व्हेन x = -4, तो y² क्या आ रहा है, -12। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो x = 1 इज ओनली पॉसिबिलिटी, और जब x = 1 है, ये नॉट पॉसिबल। व्हेन x = 1, सो यहाँ से y² = व्हाट, 3। और आप कह सकते हो y क्या है, ±√3। तो हमें क्या मिल गया, ये पॉइंट। एक बार है 1√3, एंड ये पॉइंट क्या है, -1√3। अब देख रहे हैं कि हमारी कर्व, तो कॉमन एरिया जब निकालना है तो कॉमन एरिया कौन से की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। जैसे इन्होंने कॉमन एरिया कहा, तो कॉमन एरिया मतलब ये वाला एरिया। आई होप ये एरिया दिख रहा होगा, कलर तो ज्यादा ही अच्छा ले लिया मैंने। ये वाला, ये एरिया जो है ये कॉमन है। और सर्कल भी सिमेट्रिक है, पैराबोला भी सिमेट्रिक है। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल के उसको डबल कर दूंगी तो भी बात बन जाएगी ना। बट ऊपर वाले का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी कर्व अलग है, यहाँ से यहाँ तक हमारी कर्व क्या है, अलग है। ये अंदर वाली कर्व पैराबोला है, ये बाहर वाला क्या है, सर्कल है। और नीचे तो लाइन है, ठीक है, चल जाएगा। ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 0 0। And what is this point? This is x1, y तो 0 ही है,
10। अब लिमिट्स देख लो कि एरिया जो निकालना है आपको क्या होगा। सो एरिया ए कह देती हूँ मैं इज इक्वल टू इंटीग्रल यहां से यहां तक जो आप एरिया निकालोगे। वैसे तो एरिया डबल इंटीग्रल dx dy होता है प्लस डबल इंटीग्रल dx dy, बट ओवर द रीजन से दिस इज a1 दिस इज a2। सो ये a1 रीजन आएगा, ये a2 रीजन आएगा। a1 a2 में अब लिमिट्स पुट कर दो क्या क्या है। तो जैसे ही आप ये लिमिट सब्सटीट्यूट करते हो तो हमारे पास क्या आता है। पहली में x कहां से जा रहा है 0 to 1, x इज मूविंग फ्रॉम 0 to 1। और y की लिमिट क्या है, यहाँ पर y तो 0 है बट ऊपर वाले में क्या है पैराबोला, तो y इज √3x, क्योंकि ये y² = 3x है ना। सो यहाँ से y क्या होगा अंडर द √3x। आप ये मत कहना मैम प्लस माइनस होगा, प्लस वाली का ऊपर की है, माइनस वाली अपने आप ऑटोमेटिकली हम डबल एरिया करेंगे उससे कवर हो जाएगा, राइट। तो ये √3x एंड dx dy प्लस डबल इंटीग्रल। अब x की लिमिट क्या है 1 to 2 और y की लिमिट नीचे तो y = 0 है, अपर पोर्शन कहां से आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बनेगा अंडर द रूट 4 - x² dx dy। y की लिमिट वेरिएबल है तो पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो यहाँ से ये इंटीग्रल 0 to 1 और ये क्या बनेगा dy का y dx हो जाएगा और y की लिमिट पुट हो जाएगी दैट इज 0 to √3x प्लस इंटीग्रल 1 to 2 और ये यहाँ से dy की y और y की लिमिट पुट करोगे तो ये होगी y √0 to अंडर द रूट 4 - x² dx। व्हाट इज दिस इंटीग्रल 0 to 1, ये क्या होगा √3x dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2 और ये क्या होगा √4 - x² dx। पहले वाला इजी है, अब इसमें 3 बाहर आ जाएगा √3 और √x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x पावर 1/2 है तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 लिमिट्स 0 to 1। सेकंड वाले इंटीग्रल में क्या करना होगा, हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते। तो सब्सटीट्यूशन कैसे करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो ये x² क्या हो जाएगा 4 sin² और 4 कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना आ गया 2 cos थीटा d थीटा एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कितने पे होता है भाई, साइन 1/2 π/6 पे होता है एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो साइन थीटा कितना हो जाएगा π/2 और ये क्या बनेगा अंडर द रूट, तो 2 बाहर आ जाएगा 1 - sin² थीटा दैट इज cos² थीटा, अंडर रूट है तो cos थीटा एंड 2 cos थीटा d थीटा बनेगा, तो अगेन दिस वुड बी 4 cos² थीटा d थीटा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, को इतना समझना पड़ेगा, राइट। यहाँ पुट किया है। अब यहाँ पे लिमिट 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2/3 और 2/3 मीन्स 2/√3 प्लस व्हाट वुड बी दिस 4 बाहर और cos² थीटा को क्या लिखेंगे π/6 2 π/2 क्या होता है 1 + cos2 θ/2 2 θ/2 को मैं यहाँ करूंगी d थीटा एंड व्हाट इज दिस, कर लो इसकी इंटीग्रेशन 2/√3 प्लस ये हो गया 2 और ये क्या होगा इसका तो थीटा बन जाएगा और cos2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है cos की प्लस sin2 θ/2 लिमिट से π/6 टू π/2। अब कुछ नहीं बचा, इनको सोल्व भी करना बचा है। सो यहाँ करते हैं, ये दिस वुड बी 2/√3 प्लस 2 टाइम्स ये π/2 - π/6 कितना होता है π/2 90 - 30 तो π/3 बच जाएगा है ना, 60 बचता है π/3 हो गया प्लस 1/2 तो ठीक है साइन π/2 इन 2 पाई तो साइन पाई 0 होता है तो 0 माइनस
1/2 ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं उसका क्या बनेगा। sin π/3, sin π/3 मीन्स sin 60, √3/2, और ये 2 ऑलरेडी है तो √3/4। तो इस 0 को हटा दूं, -√3/4 कर देते हैं, -√3/4, और दैट्स इट। और इसको और ज्यादा सोल्व करना हो तो क्या करना होगा, ये हमारा एरिया आया है ऊपर ऊपर वाला A1 + A2, बट हमें टोटल एरिया चाहिए तो इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए 2A। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। देख लीजिए एक बार, आई होप चीजें क्लियर होंगी कि क्या किया है। क्लियर ना? और इसको जितना हो सके थोड़ा और सोल्व कर लेना, फिर एलसीएम वगैरह ले लो, 4√3 आएगा, और फिर सोल्व कर लो तो ये A2 जितना भी बने भाई देख लेना, 4π/3 ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इवेलुएट द इंटीग्रल 0 to a अंडर द रूट इंटीग्रल x बाय। अच्छा, एक तो बच्चों को ना कंफ्यूजन ये भी रहती है कि लिमिट ही नहीं समझ आती। देखो, अगर आपकी फंक्शन लिमिट कांस्टेंट है तो जो जिसके अकॉर्डिंग dx dy दे रखा है वो होगी, बट अगर कांस्टेंट नहीं है तो y की लिमिट होंगी वो x में होंगी, x की लिमिट्स जो होंगी वो y में मिलेंगी आपको। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, I कह दो इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल x/a to x x dy dx ओवर x² + y²। सो ये जो लिमिट्स हैं ये किसकी है, y की लिमिट है, मतलब y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। तो अगर आप ये अंदर वाला इंटीग्रेशन सोल्व करोगे ना, इतना इतना, तो यहाँ क्या है, x कांस्टेंट है। सो क्या मैं x को बाहर ले लूं, बहुत इजी था ये, 0 to a x बाहर आ गया, और ये मेरे पास बनता है इंटीग्रल दिस, तो dy/x² + y², 1/a² + y², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a y/a। तो यहाँ a की जगह हमारे पास x है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x टेंजेंट इनवर्स y/x, और लिमिट्स क्या है, x/a to x dx, सॉरी, लिमिट्स पुट कर दीजिए, 0 to a दिस वुड बी x, सो x से 1/x, सो x से x ये तो कैंसिल ही हो गया, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है क्योंकि 1/x बाहर ले सकते हो, लिमिट्स तो y में पुट हो रही है। तो टेंजेंट इनवर्स x पुट करते ही ये बनता है टेंजेंट इनवर्स 1, माइनस x/a पुट करते ही ये बनता है टेंजेंट इनवर्स 1/a dx। और ये तो दोनों कांस्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स 1π/4 होता है, ये टेंजेंट इनवर्स 1/a होता है, तो इसको मैं बाहर ले लूंगी। सो π/4 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/a इंटीग्रल 0 to a dx बचा है, बस dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट पुट करोगे a आएगा, तो आंसर इज a इंटू π/4 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/a। सो ये बहुत इजी है, बस यहाँ पे सिर्फ लिमिट्स ही बतानी थी मेजरली, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं करवाते तो भी काम चल जाता, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, प्रूव दैट π/3 इज लेस देन इक्वल टू दिस डबल इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू पाई, और d क्या है, वेर d इज द यूनिट डिस्क। यूनिट डिस्क क्या होती है, कोई सर्कल, मतलब कोई सर्कल है, और वो क्या है, सॉलिड सर्कल, जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। तो मान लो ये सर्कल है, तो ये इसके अंदर अंदर वाला एरिया वो हो गया, इसकी रेडियस क्या है, 1 दे रखी है, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो ए सर्कल ना, x² + y-2 √² इज, अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 1 कर दूं तो ये क्या है, इज ए
यूनिट डिस्क विथ सेंटर, इसका सेंटर क्या है 0 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया 1। यहां से रेडियस 1 आई ना, सो यहां से अगर इसकी रेडियस 1 है तो ये सर्कल होगा हमेशा क्या होगा 0 < और आप यहां से कह सकते हो ये रेडियस का ही काम कर रहा होता है, तो रेडियस क्या है 0 < r < 1 आ गया। बट सेंटर जब इसकी ये आर तो रेडियस सर्कल की होती है ना, 0 तो तब आएगा जब इस सर्कल की क्या हो आपकी डिस्टेंस किसी पॉइंट से हम देख रहे होते हैं। यहाँ क्या है आपको सेंटर से डिस्टेंस देखनी पड़ती है। सो सेंटर से डिस्टेंस देखने का क्या मतलब हुआ, देखो रेडियस आपकी क्या है, ये सर्कल थोड़ा इस टाइप का है भाई, सेंटर क्या है 0 2 0 2 वाई पे नीचे बना लेती हूँ x0 y2, और इसकी रेडियस अगर मुझे 1 बनानी है तो इधर भी और इधर भी 1 1 पे कट करना पड़ेगा ना। तो क्या तुम मुझे ये पॉइंट बता सकते हो, दिस पॉइंट वुड बी 0 1, दिस पॉइंट वुड बी 0 3, और अगर ये आर है तो यहाँ क्या होगा 1 < r < 3 होगा ना। बट आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, तो आर तो हमारा x² + ये होगा 1 < x² + y - 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट < 3। बट हमारे डबल इंटीग्रल में क्या है कि ये हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ इनइक्वालिटी रिवर्स कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 < 1 अंडर द रूट x² y - 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज < 1/3। और अब क्या है डबल इंटीग्रल बनाना है तो क्या करेंगे, टेकिंग डबल इंटीग्रल ओवर डी, इंटीग्रल ओवर डी, डी तो एंटायर रीजन होगा ना, तो ये क्या होगा डबल इंटीग्रल डी ओवर, ये क्या है dx dy डबल इंटीग्रल डी ओवर dx dy अंडर द रूट x² + y - 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज डबल इंटीग्रल 1/3, तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है dx dy। और d क्या है, d तो सर्कल है, उसका एरिया क्या होगा πr², कोई भी सर्कल हो उसका एरिया क्या होता है πr², और r क्या है रेडियस, रेडियस हमारी कितनी है 1 ना, तो dx dy यहाँ भी πr² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा पाई ओनली, यहाँ भी क्या हो जाएगा सिंस डिस्क इज d इज यूनिट डिस्क, लिख दो d इज यूनिट डिस्क, therefore डबल इंटीग्रल ओवर d dx dy इज इक्वल टू पाई 1 का स्क्वायर, आपको याद रहे कि πr² किया ये पाई है, पाई हो जाएगा, और देयरफॉर इस इनइक्वालिटी से हमारे पास क्या आ गया पाई इज > डबल इंटीग्रल d dx dy ओवर अंडर द रूट x² + y - 2 होल स्क्वायर एंड दैट इज > y/3। यही तो दिखाना था, इज इट क्लियर। सिर्फ आपको एक हिंट यहाँ से लेना था कि डी जो है वो यूनिट डिस्क जरूर है बट उसका सेंटर है 0 2, तभी तो हम दिखा पाएंगे। अगर x² + y² < 1 ले लिया तो फिर नहीं दिखा पाएंगे, हमें इसी का दिखाना है, तो इसका एरिया इस रेंज में रहेगा। इज इट क्लियर, गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या है, इवेलुएट डबल इंटीग्रल f(x, y) dx dy ओवर द रेक्टेंगल 0 1 0 1, सेमीकोलन 0 1 है, तो इसको समझना कैसे है, ये आपको लिमिट्स दी होती हैं। ये लिमिट जो पहले वाली होती है वो x कोऑर्डिनेट की होती है,
और सेकंड जो होती है वो y कोऑर्डिनेट की होती है, x, और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट की लिमिट है। तो यहां से, और दूसरी चीज, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2x²। तो जीरो, y भी क्या, 0 से 1 जाएगा, x भी क्या जाएगा, 0 to 1 जाएगा। अब इसको कैसे करोगे आप? देखो, रीजन हमारे पास क्या है, सिर्फ वैल्यू है फंक्शन की x² लेस देन वाई लेस देन 2x² में। बट वेन एवर योर x वुड बी लेस देन इक्वल टू 0, x तो 0 और 1 के बीच में है ना, तो x² क्या होगा, वो उससे भी लेस हो जाएगा, कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा ना। तो ये 2x² भी क्या है कि कहीं ना कहीं लेस देन 1 रहेगा। कभी भी करके देखना, 2x² भी क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। सो अब ये लेस देन 1 छोड़ो एक बार, ये रिलेशन यहां से आपके पास x² लेस देन वाई लेस देन 2x²। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर आपके पास यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं कि 2x² लेस ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, 2x² क्या है, लेस देन 1 भी हो सकता है ना, दोनों चांसेस है भाई। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास यही होगा। अगर आपके पास 2x² लेस देन 1 है, क्या बोला मैंने, 2x² लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका 2x² लेस देन 1 है, तो दिस इंप्लाइज x² इज लेस देन 1/2, और आप कह सकते हो x इज लेस देन 1/√2। सो ये आपको क्या दे रहे हैं, x और y की लिमिट दे रहे हैं कि y पे क्या लेंगे, और x हमारा होना तो 0 से बड़ा ही चाहिए, तो एक बार तो 0 लेस देन x लेस देन 1/√2, और दूसरा रीजन हमें लेना पड़ेगा 1/√2 लेस देन x टू लेस देन 1। ये कब है, व्हेन x² 2x², ये वाला आगे वाला 2x² इज ग्रेटर देन 1। इसकी हमें नहीं पता, ये वैल्यू इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। सो एक बार ये रीजन बनाना पड़ेगा, एक बार ये रीजन बनाना पड़ेगा। सो इन रीजन्स में अब आपको और कुछ नहीं करना, ये रीजन ही समझना था। तो एक बार आपका क्या है, x² की वैल्यू की y की वैल्यू एक बार आपकी आ रही है x² लेस देन वाई लेस देन 2x², और जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या हो रही है, x² लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से तो आगे ही नहीं जाना। अब डबल इंटीग्रल कर दीजिए, तो डबल इंटीग्रल r f(x, y) dx dy, व्हाट इट वुड बी, एक बार इस रीजन में कि 0 to 1/√2, यानी दिस इज 0 to 1/√2, तो इसका मतलब है कि x² इज लेस देन 1। तो ये y क्या है, y जब 2x² इससे 1 है, तो y की लिमिट है x² to 2x², और f(x, y) कितना है, x + y dx dy, प्लस सेकेंड टाइम डबल इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1/√2 to 1, और जब ये है तो y की लिमिट क्या है, x² to 1, क्योंकि 2x² अगर इससे बड़ा है तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट y की जो है दैट वुड बी कि 2x² ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ y क्या होगा, एंड y शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये x² to 1 लिमिट हो जाएगी। अब x² to 2x² नहीं जाना, क्योंकि 2x² तो ग्रेटर देन 1 है, हमें बाहर जाना ही नहीं है इस लिमिट से, तो हमें यहां तक रहना है, एंड दिस वुड बी x + y dx dy। क्लियर? तो अब इन दोनों को सोल्व कर लो। पहले वाले में जब मैं, ये y की लिमिट्स हैं, तो y के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, ये इंटीग्रल